लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान हंगामा हुआ। भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे बिना छपे किताब को लेकर बेवजह आरोप लगा रहे हैं और उनमें इतने लखन नहीं है। इस पर आपत्ति जताते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि सदन का सदस्य न होने वाले का यहां जिक्र नहीं हो सकता। इससे पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई और सदन में हंगामा बढ़ गया। इसी बहस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। डोटासरा ने दिलावर पर शिक्षा का पंटाधार करने का आरोप लगाया। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि 12 साल की जांच सीबीआई से करवा लो तो सरकार गिर जाएगी। डोटासरा ने शिक्षा में जर्जर स्कूल, टॉयलेट की कमी, फ्री दवा योजना और कप सिर्फ मौतों पर सरकार को घेरा। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने घोषणा की कि वन्यजीव हमले में मौत पर मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की गई है। वहीं विधानसभा में आज स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अपने जवाब में कप सिरप से मौत के मामले में सरकार खासकर स्वास्थ्य महकमे को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा राजस्थान में कप सिरप के ओवरडोज से मौतें हुई हैं, लेकिन दवाई की वजह से कोई डेथ नहीं हुई। कोई बाहर से दवा लेकर दे और उससे मौत हो जाए तो डॉक्टर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई भी डेथ दवाई की वजह से नहीं हुई है। डेथ जो हुई है वो ओवरडोसेज की वजह से हुई है और कोमोर्बिडिटी की वजह से हुई है। आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। वहीं विधानसभा में आज कोर्ट बनाने और न्याय व्यवस्था को लेकर माहौल गरमा गया। राज्य के झालावाड़ के खानपुर में एसीजेएम कोर्ट खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस एमएलए सुरेश गुर्जर और कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि नेता विपक्ष टीकाराम जूली और सत्ता पक्ष के दूसरे सदस्य भी आमने सामने आ गए। मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए एनसीपी के दोनों गुटों के नवनिर्वाचित पार्षदों को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई में अजित पवार नीत एनसीपी के 3 नगरसेवक और शरद पवार गुट का एक नगरसेवक आधिकारिक रूप से शिंदे गुट के साथ जुड़ने की तैयारी में है। इन चारों को मिलाकर बीएमसी में एक संयुक्त विधायी समूह का गठन किया जा रहा है। बीएमसी में शिंदे गुट के बढ़ते कुनबे ने गठबंधन के साथ ही भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्षदों की संख्या में इस इजाफे के बाद बीएमसी के नीतिगत फैसलों और नेतृत्व पर शिंदे गुट का प्रभाव पहले से अधिक मजबूत हो जाएगा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई लोग सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर बिना समझे टिप्पणी कर रहे हैं। क्या वे यह कह रहे हैं उन्हें सुनेत्रा पवार की नियुक्ति का निर्णय पसंद नहीं है या वे केवल समय की बात कर रहे हैं? अगर किसी को व्यक्तिगत आपत्ति है तो उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं कि जो लोग हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते, जो सदस्य भी नहीं हैं और अन्य पार्टियों से जुड़े हैं, वे किसी और की शादी में बिना बुलाए मेहमान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कहीं न कहीं पीयूष गोयल के माध्यम से एक गलत बयान दिया गया और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। इसके बाद हर कोई अलग-अलग तरीके से बोलने लगे। यह हमारा आंतरिक मामला है और हम उचित निर्णय लेंगे। अफसोस है कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्यों टीका टिप्पणी करना। क्या आपको सुनेत्रा पवार जी को बनाया ये फैसला पसंद नहीं है या केवल टाइमिंग की बातें लोग कर रहे हैं? टाइमिंग हर एक का व्यक्ति का, कोई शौक एक दिन मनाता है, कोई लोग नहीं मनाते हैं, कोई लोग अलग अलग तरीके से अपनी ये पर्सनल बात होती है। इसमें ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता है। हाँ, राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर और एक्सियन और एईएन को फटकार लगाई। वहीं एक्सियन राकेश दीक्षित का आरोप है कि मंत्री समर्थकों ने मुझे एईएन और प्रोजेक्ट मैनेजर को पीटा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,